अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, पाकिस्तान का माशी बहरान। ये एक ऐसा मसला है जो हम सबको किसी न किसी तरह मुतासर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? और इससे भी अहम सवाल, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? चलें, आज इसी को ज़रा तफसील से समझते हैं कि इस बहरान की जड़ें कहाँ हैं और वो कौन से हल हैं जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। अक्सर हम खबरों में बड़े बड़े मुआशी अदाद-ओ-शुमार सुनते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये बुहरान सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो अब हर घर की कहानी बन चुका है। कैसे? अरे भाई, बिजली के वो भारी भरकम बिल जो हर महीने आते हैं, बाजार में हर चीज़ की आसमान से बातें करती कीमतें, और हमारे नौजवानों के लिए नौकरियों के कम होते मौके, ये सब इसी बुहरान का तो असर है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो इस बहरान को ठीक से समझना है तो उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। चलें देखते हैं कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिन्होंने हमारी मईशत को इस हाल तक पहुंचाया। देखें, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है करंट अकाउंट खसारा। अब ये एक बहुत टेक्निकल सा लफ्ज़ लगता है ना? लेकिन इसको आसान ज़ुबान में समझें, बिल्कुल एक घर के बजट की तरह। हमारी जो कमाई है, यानी जो चीज़ें हम बाहर बेचकर डॉलर कमाते हैं, वो कम है, और हमारे खर्चे यानी तेल, गैस और मशीनरी जैसी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब कमाई कम और खर्चा ज़्यादा हो तो क्या होता है? ज़ाहिर है, कर्ज लेना पड़ता है। बस मुल्क के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। तो जब मुल्क में डॉलर कम पड़ जाते हैं तो फिर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है IMF जैसे इदारों का। लेकिन ये कर्ज मुफ्त में नहीं आता, इसकी एक भारी कीमत होती है। इनकी शर्तें बड़ी सख्त होती हैं कि भाई बिजली और गैस महंगी कर दो, आवाम पर मज़ीद टैक्स लगा दो, और जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती है वो भी ख़त्म कर दो। और फिर इन सब फैसलों का सारा बोझ किस पर पड़ता है? जी हाँ, गरीब और मिडिल क्लास पर। अच्छा, एक और बड़ा मसला है बजट का खसारा। यानी हुकूमत की अपनी आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा। अब इस फर्क को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? बैंकों से कर्ज लिया जाता है, और इस कर्ज पर फिर भारी सूद भी देना पड़ता है। तो ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कर्ज लो, फिर उस पर सूद दो, और फिर उस सूद को अदा करने के लिए एक और नया कर्ज ले लो। एक ना खत्म होने वाली कहानी। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इन दो बड़े मसलों के साथ साथ कई और भी चैलेंजेस हैं जो सूरत हाल को और ख़राब कर रहे हैं। आप देखें, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल हो गया है। टैक्स जमा करने का निज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा, और बाहर के सरमायाकार भी अब यहाँ पैसा लगाने से डरते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर मईशत के लिए एक बहुत ही मुश्किल माहौल बना रही हैं। बिजली के शोबे की बात करें तो यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला है जिसे सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा कहते हैं। ये है क्या? असल में बिजली की ज़्यादा कीमत और बिलों की पूरी वसूली न होने की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का एक कर्ज है जो एक सरकारी कंपनी से दूसरी पर चढ़ता जाता है, और ये हर साल बढ़ता ही चला जाता है। इसने पूरे एनर्जी सेक्टर को जैसे जकड़ लिया है, क्योंकि जब कंपनियों को वक्त पर पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो आगे काम कैसे करेंगी? फिर आते हैं हमारे कुछ सरकारी इदारे, जैसे PIA है, स्टील मिल्स है। ये इदारे सालों से मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं, और इनका सारा खसारा कौन पूरा करता है? कौमी बजट, यानी वो पैसा जो हम और आप टैक्स की सूरत में देते हैं, वो इन इदारों के नुकसानात पूरे करने में चला जाता है। तो ये तो हो गए मसाइल, एक लंबी फहरिस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम बस ऐसे ही इन मसलों को गिनते रहेंगे, या इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का कोई हल, कोई रास्ता भी है? अच्छी खबर यह है कि रास्ता मौजूद है। जी हाँ, मसाइल जितने बड़े हैं उनके हल भी उतने ही वाज़ेह हैं। तो आइए बात करते हैं उन इक़दामात की जो हमें एक पायदार हल की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। मसलन हमारी फैक्ट्रियों और सनतों को सस्ती बिजली और गैस दी जाए, ताकि वो जो चीज़ें बनाती हैं वो दुनिया की मार्केट में मुकाबला तो कर सकें। जो सरकारी इदारे मुसलसल नुकसान कर रहे हैं उनकी निजगारी की जाए। और हाँ, हुंडी और स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी कामों पर सख्ती से काबू पाया जाए, ताकि डॉलर कानूनी रास्ते से मुल्क में आए। और आज के इस डिजिटल ज़माने में डॉलर कमाने का एक बहुत बड़ा और तेज़ तरीन रास्ता है IT और फ्रीलांसिंग। ज़रा सोचें, हमारे बासलाहियत नौजवान घर बैठे दुनिया भर में अपनी सर्विसेज देकर अरबों डॉलर कमा सकते हैं। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये हमारी बरामदात को एक नई बुलंदी पर ले जा सकता है। किसी भी मुल्क की मईशत की बुनियाद उसका टैक्स सिस्टम होता है।
تو جب ہم ٹیکس اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس چوری کو روکا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں شامل کیا جائے اور یہ سارا نظام اتنا آسان بنا دیا جائے کہ لوگ آسانی سے ٹیکس دے سکیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ حکومت کی آمدنی بڑھے گی اور پھر ملک کی ترقی پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ تو ہو گئی فوری کام۔ اصل اور پائیدار حل کے لیے ہمیں کچھ لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا، جیسے کہ اپنے زراعت کے شعبے پر خاص توجہ دینا، پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں بنانا، حکومت کے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا، اور سب سے اہم، ہر جگہ میرٹ اور ایمانداری کو فروغ دینا۔ سوچیں، اگر یہ سارے کام ہو جائیں تو ایک مضبوط اور خود انحصار معیشت صرف ایک خواب نہیں رہے گی، یہ ایک حقیقت بن سکتی ہے۔ ایک ایسی حقیقت جہاں ہمیں بار بار قرض کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ جتنے بھی منصوبے ہیں، جتنی بھی پالیسیاں ہیں، یہ سب ایک چیز کے بغیر ادھوری ہیں، اور وہ ہے خلوص نیت۔ اگر نیت صاف ہو اور ارادے پختہ ہوں تو پاکستان نہ صرف ان مشکلات سے نکل سکتا ہے بلکہ ایک ایسی مضبوط معاشی طاقت بن سکتا ہے جو اپنے فیصلے خود کرے۔ تو آخر میں ایک سوال، اور یہ سوال صرف حکومت سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے کہ خوددار معیشت کا یہ خواب آخر حقیقت کیسے بنے گا؟ یہ سفر صرف کاغذ کی پالیسیوں سے طے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک اجتماعی عزم کی ضرورت ہے، ایک ایسی کوشش کی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں قرضوں کے بوجھ تلے زندگی نہ گزاریں بلکہ ایک روشن اور محفوظ مستقبل میں سانس لیں۔